भाई अब हम लोग सोना चांदी निकालने वाले हैं। मीन्स अब हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई, ऑकरेंस ऑफ मेटल। भाई मीन्स जो भी मेटल पाया जाता है भाई किस फॉर्म में पाया जाता है, मीन्स उसको कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक, तो भाई देखो हमारे नेचर में मीन्स अर्थ क्रस्ट में मेटल जो है दो तरीके से पाए जाते हैं। कितने तरीके से? दो तरीके से। कैसे कैसे? देखो, एक तो फ्री स्टेट में या फिर एक कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट मतलब भाई मीन्स किससे रिएक्ट नहीं करता, मीन्स ऐसा सिंपली पाए जाते हैं। जैसे सोना ले लो, बताओ खुदाई करोगे तो सोना मिल गया, तो भाई सोना किसके साथ मिला रहेगा? थोड़े ना, वैसे सोना रहेगा, बस उसको निकालो, साफ करो, इस्तेमाल करने लगो। ठीक, तो भाई ये क्या होता है? फ्री स्टेट पाया जाता है। सिल्वर भी, प्लेटिनियम भी। ठीक, अच्छा भाई ऐसा अगर बात करें हम लोग सोडियम की, मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम की, इन सब कैसे पाए जाते हैं भैया? तो भाई देखो, जो सोडियम में क्या होता है, क्लोरीन के साथ जुड़ के मीन्स इसके फॉर्म में क्या होता है भाई, NaCl समुद्र में, कहाँ से निकलता है? समुद्र में से ही। मीन्स इसके फॉर्म में क्या होता है? पाया जाता है। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, ये भी समुद्र में मिलता है भैया। एल्युमिनियम ऑक्साइड, मीन्स ये सब क्या है भाई, जो सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब क्या है? कंबाइन स्टेट में पाए जा रहे हैं। बट लेकिन ये क्या करे, गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, प्लेटिनियम ले लो, ये सब क्या होता है भाई, हमारे फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक, मीन्स के बोलने का मतलब क्या है कि भाई जो भी हमारे अर्थ क्रस्ट पे मेटल्स पाए जाते हैं दो फॉर्म में पाए जाते हैं, या तो फ्री में या फिर किसी के साथ कंबाइंड होके। ठीक, अच्छा तो भैया तो आगे बात करें भाई। अब बताओ मान लो खुदाई कर रहे हैं तो क्या सीधे यही निकल थोड़ा ना जाएगा भाई, कुछ देखना भी पड़ता है। तो भाई देखो मिनरल्स, देखो मिनरल्स क्या होता है। अब बताओ एलिमेंट या कंपाउंड, मीन्स एलिमेंट या फिर कंपाउंड। ठीक, फाउंड इन नेचर, मीन्स नेचुरली अर्थ क्रस्ट पाया जा रहा है। क्या? नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट, उसको क्या कहते हैं हम लोग? मिनरल्स कहते हैं। मीन्स ये हमारा क्या है, यही मिनरल है, ये भी क्या है? मिनरल्स है। ठीक, मीन्स अर्थ क्रस्ट पे पाया जा रहा है, उसको मिनरल्स कहेंगे। ठीक, अच्छा अब बताओ उसको नीचे तो रहने देंगे, निकालेंगे भी तो। हाँ भाई निकालेंगे। अब बताओ निकालेंगे कैसे? कुछ पैसा लगेगा ना? हाँ भाई पैसा लगेगा। अब बताओ कुछ ऐसे एलिमेंट या फिर कंपाउंड अगर उसको हम लोग निकाल रहे हैं और हमारे लिए क्या है, कुछ फायदेमंद है, मीन्स उसको बेचने से कुछ पैसा मिल रहा है, मीन्स अगर फायदा मिल रहा है तो वो क्या कहलाएगा? और कहलाएगा। मीन्स क्या वाला गया, मिनरल्स विच आर प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड। मीन्स अगर मिनरल को हम लोग निकाल रहे हैं तो भाई कुछ फायदा ना चाहिए। अब बताओ फायदा करने का मतलब क्या? अब जैसे मान लो एल्यूमिनियम निकाल लो। क्या निकाल लो? एल्युमिनियम निकाल लो। ठीक, अच्छा निकाल लें भैया। मान लो एल्युमिनियम, मान लेते हैं कि मान लो 100 रुपये के जी बिक रहा है। कितने रुपये बिक रहा है? 100 रुपये के जी एल्युमिनियम बिक रहा है, एल्युमिनियम। ठीक, 100 रुपये के जी है मान लो। ठीक, अच्छा मान लो हम लोग निकाल रहे हैं। अब बताओ एल्युमिनियम इसके फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में है, निकाले हम लोग और हमको लग गया भैया 110 रुपया। कितना लग गया? 110 रुपया लग गया। अब बताओ इसको तुम बेचोगे 100 रुपये के फॉर्म में, क्या तुमको फायदा होगा? अरे भाई फायदा क्यों होगा? अब बताओ इतने का निकाल लेने का बेचना फायदा नहीं होगा ना, तो भाई ये मिनरल्स तो नहीं कहलाएगा। अब बताओ इतने का निकाल लेने का बेचना फायदा नहीं होगा ना, तो भाई ये मिनरल्स तो नहीं कहलाएगा। भाई देखो ये तो मिनरल के फॉर्म में निकाले हम, ये किससे निकाले? इससे। तो भाई ये मिनरल तो है, लेकिन क्या ये प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड है? मीन्स निकालने से हमें फायदा हो रहा है? नहीं हो रहा है। अगर फायदा नहीं हो रहा तो और नहीं होगा। अगर मान लो ये निकाला मुझे, मान इसी की जगह मुझे 100 रुपये का ना लग के कितने का लगता भैया? मान लो मुझे 60 रुपये का पड़ता। कितने रुपये का? 60 रुपये का। कितने पड़ता? 60 रुपये का। अब बताओ अब इसे बेचूंगा तो क्या मुझे फायदा होगा? भाई बहुत फायदा होगा। 40 रुपये का फायदा हो जाएगा के जी में। मीन्स कुल के बात समझ आ रही है? नेचुरली में जो हमें मेटल्स या फिर कोई भी एलिमेंट है फ्री में या फिर किसके साथ कंबाइन होकर मिल रहा है, उसको क्या कहेंगे? मिनरल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? मिनरल्स। और उसको अगर निकाल रहे हैं और हमको लिए फायदेमंद हो रहा है तो क्या कहेंगे? उसको और कहेंगे। ठीक भाई, आप कुछ इंपॉर्टेंट ओर्स की बात करें, मीन्स ओर्स मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट, जो हमारे 10th लेवल से बहुत जरूरी है। ठीक, या फिर मेटल से भी कर सकते हो जो हमारे डे लेवल अधिक काम आते हैं। ठीक, ऐसे देखिए तो पहला और क्या है? कॉपर। भाई कॉपर बहुत इस्तेमाल होता है तार के बनाने में। ठीक, तो किस किस फॉर्म में होता है देखो, तो पहला देखते हैं कैलोकाइट। क्या? कैल्कोसाइट इसके फॉर्म में, मीन्स ये Cu2S मीन्स सल्फाइड के फॉर्म में होता है। ठीक, अच्छा भैया तो एक और फॉर्म ले लो, कॉपर ग्लेंस। क्या? कॉपर ग्लेंस Cu(S) के फॉर्म में होता है। ठीक, अच्छा आगे लो तो लीड। क्या बोला है? लीड। ये गलीना के फॉर्म होता है। किसके फॉर्म में? गलीना के फॉर्म में। भाई नेम इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इंपॉर्टेंट क्या है भाई? ये फार्मूला याद होना चाहिए। ये सब भाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, ये सब तो बस आपको याद करना हो तो करिए, नहीं करना हो तो मत करिए। ठीक, मीन्स मेन इंपॉर्टेंट क्या है? ये है। ठीक, अच्छा भाई देख लीजिए, लीड गलीना के फॉर्म में, किस में? PbS के फॉर्म में। ठीक, अब मरकरी की बात करें तो भाई चीना बार। ठीक, अच्छे से याद कर लिए HgS इस मरकरी सल्फाइड। ठीक, अच्छा बात करते हैं जिंक। आगे क्या? जिंक ब्लेंड के फॉर्म में होता है ZnS। ठीक, आगे एल्युमिनियम,
ये बॉक्साइट की फॉर्म होता है Al2O3 याद रखिए। ठीक, आगे कॉपर, भाई कॉपर क्यूप्राइट की फॉर्म होता है और Cu2O। ठीक, अच्छा भाई देखो कॉपर यहाँ भी है और कॉपर यहाँ भी है। ठीक, तो भाई दोनों में सब बोला जाए भाई कौन सा बढ़िया है, तो भाई नीचे वाला को हमेशा बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये ऑक्साइड का है। ऑक्साइड का क्यों भैया, आगे चल के पता चलेगा। भाई ऑक्साइड है तो फायदा क्या है अभी बता रहा हूँ, अभी पता चल जाएगा। ठीक, अच्छा भाई लेड का, तो लेड देखो लेड यहाँ भी है, ये लिथार्ज, क्या लिथार्ज की फॉर्म में, क्या PbO, देखो PbS PbO। ठीक, आसान कौन सा है, ये वाला है। अब बोलोगे ये क्यों, भाई आगे पता चलेगा। ठीक, अच्छा आगे बात कर भाई कैल्शियम, भाई कैल्शियम समझाते हो लाइमस्टोन, किसके फॉर्म में, CaCO3 के फॉर्म में। आगे मैग्नीशियम, भाई ये किसके फॉर्म होता है, कैरलानाइट के फॉर्म में, किसमें, MgCl2 के फॉर्म में। ठीक, अच्छा आगे बात करते भाई सिल्वर किसके फॉर्म में, हॉर्न सिल्वर के फॉर्म में, AgCl2। ठीक भाई देखो तो सिल्वर मीन्स चांदी हर जगह मीन्स फ्री स्टेट में होता है, फ्री स्टेट में, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है भाई ये क्लोरीन से रिएक्ट करके ये बना देता है। ठीक, अच्छा भाई बात करें सोडियम सोडियम क्या होता है, रॉक साल्ट मीन्स NaCl के फॉर्म में, हमारे समुद्र में होता है। भाई समुद्र का नमक जानते हो, नमक, समुद्र का नमक, यही तो है NaCl, उसी के फॉर्म में क्या होता है। ठीक, अच्छा भाई तो इंपॉर्टेंट क्या है भैया, मेन अब देखो कॉपर का याद करना हो तो भाई कॉपर का ये याद रखिए क्यूप्राइट वाला, ये इंपॉर्टेंट रख लीजिए। अब लीड क्या गैलेना, ये भाई ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी ले लो। और चिनाबार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, यही बहुत, सब इंपॉर्टेंट है। मीन्स सब क्या इंपॉर्टेंट है, मेन इंपॉर्टेंट क्या मीन्स ये इंपॉर्टेंट, ये सब आप याद भी रख कर सकते, याद कर लो तो बढ़िया रहेगा। ठीक, तो भाई ये हमारा क्या हो गया भाई, ओट्स मीन्स कुछ ओट्स जो हमारे अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं और जो इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके अलावा बहुत सारा होता है, हमें जाने की जरूरत नहीं है, जाना हो तो दिमाग चकरा जाएगा। ठीक, 10th लेवल की वजह से मीन्स 10th में सिर्फ इतने से ही आ सकता है। ठीक, तो भाई अब आगे देखिए, अब देखिए भाई कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर क्या होता है। देखो भाई ये क्या होता है, अब बताओ, देखो हमने क्या किया, मैं क्या कहते हैं कि खदान में से हमने क्या किया, ओर को निकाला, ठीक निकाल दिया। अब बताओ उसमें कुछ मिट्टी, धूल, कंकड़ में कई सारे होंगे इम्प्योरिटीज में, होंगे ना, तो भाई उसको साफ सफाई करना पड़ेगा ना। हाँ भाई बिल्कुल करना पड़ेगा। तो देखो होता क्या है, देखो ये होता क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गैंग पार्टिकल्स फ्रॉम इट्स ओर। क्या मीन्स बोला, मीन्स जो भी इम्प्योरिटी है उसको बाहर निकालने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर कहते हैं। ठीक, अच्छा बात है, यहाँ पे गैंग लिखा है, ये क्या मतलब है भाई, देखो ये भाई इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि होता क्या है। देखो क्या होता है, ये गंदगी होता है, देखो क्या होता है, इट्स आर इम्प्योरिटीज, ये क्या होता है, इम्प्योरिटी होता है, मीन्स जिसमें गंदगी है वो होती है, जैसे कि सैंड, रेत हो गया, सॉइल मिट्टी हो गया, और कई प्रकार से। ठीक, विच आर ऑब्टेन्ड अलॉन्ग विथ ओर, मीन्स जब हम ओर निकाले उसके साथ ही आ गया। ठीक, उसको क्या कहते हैं हम लोग, गैंग कहते हैं। ठीक, अच्छा तो भैया ये बताओ कि किस किस प्रोसेस हम लोग उसको साफ सफाई कर सकते हैं, मीन्स मेथड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, मीन्स किस किस मेथड से कर सकते हैं। ठीक, तो देखो पहला मेथड क्या है, हाइड्रोलिक वैक्सिंग, ये क्या होता है भैया, अब देखो ये मेथड जो है बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है किसके लिए, जो अनरिएक्टिव मेटल जैसे सोना, चांदी, इसके लिए। देखो होता क्या है, देखो कैसे होता है वो, देखो होता क्या है, जैसे मान लो इस प्रकार से एक बनाया जाता है, एक ढलान टाइप का। ठीक, अच्छा बना दिए भैया, यहाँ तक हो गया। अब वो करते क्या है, यहाँ से हम लोग और रख दिए, क्या कर दिए, और को रख दिए। अब ठीक, अच्छा भैया तो और तो कोई बड़ा सा सॉलिड होगा नहीं, सॉलिड नहीं होगा, मीन्स जो धूल कंकड़ में से मिल रहा है आसानी से निकल जाए। तो क्या करेंगे भैया, तो यहाँ पर रखिए, अब पानी इस पर गिराएंगे, क्या करेंगे, पानी गिराएंगे, तो क्या होगा भैया, अब पानी में तो ये सब क्या होगा, ये सब नीचे आ जाएगा, भाई गिराओगे तो बह के सब नीचे आएगा। अब बह के आएगा तो क्या होगा भैया, अब देखो जो भी मेटल्स है, मीन्स मेटल्स भारी होते हैं भैया, तो जो मेटल्स भारी भारी होंगे वो आकर भाई इसमें अटैच होंगे, जो निकला वैसे ना, इसमें क्या होंगे, इसमें अटैच हो जाएंगे, क्या होंगे, इसमें फंस जाएंगे। और जो गंदगियाँ होगी वो भाई ऊपर क्या हो जाएगी, बह कर चल जाएंगे नीचे, मीन्स गंदगी तो हमें यहाँ मिल जाएगी, और जो भारी भारी मेटल्स वो क्या होंगे, सब इसमें आकर रुक जाएंगे। मेनली यार देखो ज़्यादा यार लाभदायक होता है किसके लिए भाई, सोना चांदी, इस सब के लिए। ठीक, हाँ भाई उसके लिए। ठीक, अच्छा भैया तो अगला फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस, ये क्या होता है। अब देखो भाई आँखा, देखो आँखा, अब देखो कैसे बोला, कैसे समझाऊँ, देखो जिस मान लो ये आँखा है। ठीक, मान लो आँखा है, मान लो ये डब्बा टाइप का है, इसमें क्या हम लोग मान लो एग्जाम्पल में कर लो यार, हाँ ये देखो, ये तो जब घर में मान लो गेहूँ, देखो गेहूँ मान लो कुछ कंकड़ बनाता है, जब ये तो जब गेहूँ जब दबाता है, मीन्स जब गेहूँ कटाई होती है, जब मशीन से क्या दबाते हैं, वही इसमें कोई थोड़ा बहुत गंदगियाँ होती हैं गेहूँ में, क्या करता हूँ इस प्रकार से करते हैं।
ठीक, आँखते हैं तो क्या होता है हमारा हल्का चीज ऊपर जाता है। अरे भाई सूप से फटकते हैं हम लोग चावल वावल को, तो ऐसे करते हैं तो क्या होता है, जो हल्का है क्या ऊपर आ जाता है, आता है ना, और जो भारी चीज है वो नीचे बैठ जाता है, होता है ना भाई। हाँ यार करके देख सकते हो, जैसे यहाँ से साइड से पूरा ऊपर उठा दो चारों साइड से, और बीच में रख दो कुछ भी, और इसे हिलाओ, हिलाओ तो क्या होगा, जो हल्का चीज ऊपर हो जाएगा, जो भारी चीज है वो नीचे हो जाएगा। ठीक, तो वैसे ही सेम प्रोसेस में भी होता है। एक बड़ा सा क्या लेंगे हम लोग, एक कंटेनर ले लेते हैं इस प्रकार से, कंटेनर, इसमें पूरी इम्प्योरिटी को भर देंगे, हाँ भैया भर दिए। अब हुआ क्या, अब इसको इस प्रकार से मान लो ये है, इसको इस प्रकार ऐसे 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 वाइब्रेट करेंगे, तो वाइब्रेट करने से क्या होगा भैया, जो भी हल्की चीज़ें हैं वो ऊपर चले जाएंगी। मीन्स हल्की क्या होती है, इम्प्योरिटी होगी, भारी क्या होगा हमारा सोना चांदी, मीन्स जो भी क्या होगा हमारा मेटल्स होंगे क्या होगा, भारी होंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, जो हल्की चीज़ें ऊपर हो जाएंगी। ऊपर से क्या होगा, फिर ऊपर से हल्का मिल गया उसको फिर हटा लेंगे, और नीचे क्या हो जाएगा, हमें कॉन्सनट्रेटेड और मिल जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, साफ हुआ और मिल जाएगा, मीन्स साफ सफाई हो जाएगी उसकी, मीन्स गंदगी निकाल लेंगे उस प्रकार से। ठीक, अच्छा आगे क्या भैया, मैग्नेटिक सेपरेशन, ये देखो तो भैया, अरे मैग्नेटिक से कर सकते हो, मैग्नेट से क्या, तो देखो देखो क्या होता है, देखो होता क्या है, एक यहाँ पर व्हील रहेगा, क्या रहेगा व्हील, और एक यहाँ पे व्हील रहेगा। अरे देखो एक इस प्रकार से ऐसे रहेगा, ऐसे मीन्स मान लो ये है एक व्हील ऐसे घूम रहा है, एक यहाँ पर है और एक ले लो कहाँ पर है, मान लो एक यहाँ पर है, ठीक है यहाँ पे। आप क्या करो, इसके ऊपर क्या करो, इसके ऊपर एक इस प्रकार से एक पट्टा लगा दो, क्या कर दो, इसके ऊपर से एक ऐसे पट्टा लगा दो। ठीक, तो क्या करोगा, अब इसको रोटेट करो, रोटेट कराओ, तो क्या होगा भैया, देखो ऐसे मान लो ये हो गया, अब इसको भाई रोटेट करा, मैंने इस प्रकार से पट्टा इस पर लगा दिए, और इस पर क्या लगा, गंदगी रख दिए, गंदगी रख दिए। अब होगा क्या, अब देखो हुआ क्या, ये जो चीज़ है ना, ये वाला मीन्स जिसके से पहिया बना हुआ है, जो पहिया बना हुआ है इसका मैंने जो घूम रहा है, वो भाई मैग्नेट होगा, क्या होगा, मैग्नेट का बना होगा। ये भी पूरे तो ये समझो कि उसमें कुछ मैग्नेट की मात्रा होगी, तो होगी क्या भैया, अब देखो क्या होगा, इसमें मान लो ये हो गया, इसमें मान लो इसमें किसका होगा, आयरन हो, क्या है, आयरन हो रहे। ठीक, इसमें मान लो आयरन हो रहे, तो जाएगा तो क्या होगा यहाँ पे, भाई इस पट्टे में क्या होगा, पट्टे में ये क्या होगा, जो आयरन सबका टुकड़ा होगा ना, वो क्या होगा, इसमें चिपक जाएगा। ठीक, अच्छा जो गंदगी होगी अब होगा चिपक, ये चिपका हुआ, अब देखो यहाँ तक मैग्नेट चिपका हुआ है ना भाई इस पट्टे से, तो यहाँ तक तो आएगा, मान लो यहाँ तक मैग्नेट आ गया, मैग्नेट मीन्स आयरन आ गया, और मान लो यहाँ से आएगा तो पट्टा इधर, तो भाई पट्टे में कोई मैग्नेट का इफेक्ट रहेगा नहीं, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से फिर एक गिर जाएगा, यहाँ क्या होगा, हमारा आयरन इकट्ठा होने लगेगा, क्या होगा, आयरन इकट्ठा होने लगेगा, आयरन का ओर। अब यहाँ पे क्या होगा भैया, गंदगी सब कहाँ आने लगेगी, यहाँ पे, यहाँ होगी गंदगी, यहाँ पर आने लगेगी। ठीक, अच्छा भैया तो ये हुआ क्या भाई, मैग्नेट की मदद से हमने क्या किया, इसमें जो आयरन के ओर में जो गंदगी लगी हुई थी ना, उसको हमने क्या किया, अलग कर दिया, किसकी मदद से भाई, इस मैग्नेट के मदद से क्या किया हम लोग, इसको हटा दिया। ठीक, अच्छा मैं तो एक और दे सकते हो क्या, विनोइंग सुनो ना, विनोइंग, अरे भाई विनोइंग, WINN, विनोइंग भैया ये क्या होता है, ये तो 8 में पढ़ोगे तुम लोग, 8 में, कि भाई जब भी उनका कहते हैं, मान लो गेहूं का कटा गया, भाई गेहूं बोते हैं, कटाते हैं, सब प्रोसेस सुने हो ना भाई, कि पहले हार्वेस्ट करते हैं, फिर काटते हैं, फिर पीटते हैं, फिर ओसाते भी हैं, ओसाना सुने ना, ओसाना, हाँ भाई ओसाना का नाम सुने, क्या होता है ओसाना, मान लो गेहूँ आ गया हम लोग के पास, अब बताओ गेहूँ में कई सारे धूल कंकड़ गंदगियाँ रहेंगी, तो करते क्या है भाई, हवा बह रहा तो ठीक है, और हवा नहीं बह रहा है तो वहाँ पर पंखा लगा देते हैं, और इस प्रकार से क्या करते हैं कि मान लो इसमें कुछ तकाड़ी वड़ी कुछ ले लेते हैं, इसमें रख दिए हम लोग, क्या गेहूँ रख लिए, इसको क्या कहते हैं, इस प्रकार से गिराते हैं, देखोगे यार गाँव में गिराते तो क्या होता है, गेहूँ हमारे यहाँ पे गिर जाता है, और जो हल्का होता है क्या होता है, उड़ के उधर चला जाता है, देखो ना भाई, गेहूँ होता है क्या पास में गिरता है, और जो हल्का चीज़ है दूर भाग जाता है। ठीक, तो भाई ये वाला देखो, यहाँ पर मान लो हम लोग इस प्रकार से क्या कर, हम लोग चावल गिरा रहे हैं, तो क्या होगा, मान लो यहाँ पे पंखा लगाए हुए हैं, यहाँ पे ठीक, पंखा लगाए हुए तो क्या होगा, यहाँ से हवा मारेगा, और धूल कंकड़ यहाँ चल जाएगा, धूल हल्का हल्का चीज़, और भारी हमारा गेहूँ यहाँ पर रह जाएगा। भाई देखोगे यार ओसाते हो गए, तो भाई इस प्रकार से क्या होता है हमारा, ये मैग्नेटिक सेपरेशन ऐसे ही काम करता है, मैग्नेट आएगा तो पास खींच लेगा, दूर आएगा तो दूर फेंक देगा। ठीक, तो ये हमारा समझ में आ गया आपको कि कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स कैसे होता है। अब देखिए भाई क्या कि भाई जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है भाई उसको कैसे निकालेंगे, मीन्स एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन अ लो रिएक्टिविटी, जैसे गोल्ड हो गया, मरकरी हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर, मीन्स जो लीस्ट रिएक्टिव है भाई उनको कैसे निकालेंगे प्योर फॉर्म में, देखो कैसे निकालेंगे। अब देखो एग्जाम्पल, जैसे मान लो HGS, ये क्या है, चीना बार, क्या है, चीना बार किसका, मरकरी का ओर है। ठीक, तो कैसे करेंगे इसको, पहले क्या करेंगे हम लोग,
हीट सप्लाई कैसे करेंगे, हीट सप्लाई करेंगे कैसे, देखो एक भट्टी लेंगे इस प्रकार से, मान लो कोई भी बर्तन ले सकते हो, कोई भी, अब कोई भी नहीं मिस इसके अकॉर्डिंगली लेंगे। ठीक, क्या करेंगे हम लोग, इसमें रखा है मरकरी को रख दिए, क्या कहते हैं मरकरी को रख दिए। ठीक, मतलब बर्तन हो गया, मरकरी को रख दिए, हाँ मैं रख दिए। अब क्या करेंगे, इससे हम लोग हीट सप्लाई करेंगे, क्या करेंगे हम लोग इससे हीट सप्लाई करेंगे। तो क्या होगा भैया, अब देखो पहले किसके फॉर्म में रहेगा, ये सॉलिड के फॉर्म में, तो होगा क्या भैया, ये हीट करा रहे हैं तो क्या होगा, ऑक्सीजन से भी रिएक्ट करेगा भाई, एटमॉस्फेयर में क्या है, ऑक्सीजन है, तो उससे भी रिएक्ट करेगा भैया, तो क्या करेगा भाई, ऑक्सीजन से भी रिएक्ट करेगा, तो क्या बनाएगा भैया, मरकरी का ऑक्साइड बनाएगा, और क्या बनेगा, SO2 गैस, क्या बनेगा, मरकरी का ऑक्साइड और SO2 गैस। अब एक गैस क्या होगा, रिलीज जाएगा। अब देखो जब देखो ये रिएक्शन तब तक होगी जब तक क्या होगा, पूरा हमारा ये और HGS पूरा किस में ना कन्वर्ट हो जाए, HGO मीन्स मरकरी ऑक्साइड में पूरा ना कन्वर्ट हो जाए, तब तक क्या होगा, SO2 गैस रिलीज होगी। अच्छा, अब देखो जब ये निकल जाएगा मीन्स पूरा गैस निकल गया, तब उसके बाद क्या सा प्रोसेस होगा, ये वाला, उसके बाद ये होने लगेगा, मीन्स हमारे पास HGO बच गया। अब देखो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगा, क्या करेगा भैया, सिंपली इसको हीट करते जाओ और हमारा HG मरकरी लिक्विड फॉर्म मिल जाएगा और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक, यहाँ से हमारा क्या मिल गया, मरकरी गैस सिंपली प्राप्त हो गया। अच्छा, तो भैया तुम एक से सोच रहे होगे भाई ये रोस्टिंग क्या है। अब देखो रोस्टिंग क्या है, ये बताओ, सिंपली से हीट कर दो, जैसे खाना बनता है ना वैसे सिंपली से हीट कर दो, काम हो गया, उसी प्रोसेस को रोस्टिंग बोलते हैं। मीन्स क्या, अ प्रोसेस इन विच ओर इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, किसमें, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसी को रोस्टिंग कहते हैं। ठीक, अच्छा एक और एग्जांपल देखो, कौन सा भाई, Cu2S, क्या वाला, इससे देखो क्या करेंगे, इसे सिंपली ऐसे ही यहाँ मरकरी रख देते हैं, यहाँ पे ये रख दो, यहाँ फिर ये कॉपर सल्फाइड रख दो, तो क्या होगा, ये भी रिएक्ट करेगा भैया ऑक्सीजन से, करेगा ना भाई रोस्टिंग, सिंपली ऐसे हीट कर दो, तो क्या होगा, हमारा कॉपर ऑक्साइड ये बन गया, और क्या बनेगा भैया, SO2 गैस बनेगा, क्या बनेगा, SO2 गैस इसमें रिलीज होगी, किसके फॉर्म में, गैस के फॉर्म में रिलीज होगी, और ये क्या होगा, रिलीज होगी। ठीक, अच्छा भैया सिंपली अब देखो ये रिएक्शन हो रहा है, ठीक, अब उसी में क्या होगा, देखो ये दो स्टेप है निकलने का, दो स्टेप में दो तरीके से हो सकता है, कैसे देखो, एक तो Cu2 जो ये बन रहा है, अब देखो ये पूरा बनने पे नहीं होगा, मीन्स पूरा नहीं बना रहेगा, अभी ये भी रहेगा ये भी रहेगा, अरे भैया तो धीरे धीरे ही तो बनेगा, मान लो आधा बन गया, अब आधा बन गया ये, आधा बन गया ये, अब इन दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, मीन्स भाई देखो इसको हीट करो तो ये तो बन ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ इन दोनों का रिएक्शन भी चलता रहता है, मीन्स जो बन रहा है वो और जो पहले से वो दोनों का रिएक्शन होगा, और ये कॉपर प्योर मिल जाएगा और ये SO2 गैस रिलीज हो जाएगी। अच्छा, अब बताओ, ये बताओ, आई मीन ये तो है, अब ये रहेगा तभी तो, अब बताओ ये है, अब एक समय ऐसा आएगा जब ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, तब ये भाई किसे रिएक्ट करेगा, ये रहेगा ही नहीं, तो उस केस में क्या किया जाता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो ये कॉपर ऑक्साइड मिला हुआ है इसको कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करा देते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड से, और हल्का सा हीट सप्लाई कर देते हैं, तो क्या होता है, हमारा कॉपर Cu2 गैस रिलीज हो जाएगी। अच्छा भैया, तो इसको एक और बढ़िया नाम दे दे क्या, अब देखो भाई इसमें क्या हुआ है, हम लोगों ने ऑक्सीजन को क्या किया, हटाया गया है, तो भाई इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, रिडक्शन भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, रिडक्शन। भाई किसका रिडक्शन हुआ है, ऑक्सीजन का, किसमें से, इसमें से। ठीक, तो भाई इसको क्या बोल सकता हूँ, सिंपली रिडक्शन ही प्रोसेस बोलते हैं। और हमने याद रखो, मैंने एक चीज़ बताया था, याद करो, हमने रिडक्शन भी मेंशन किया था, कब, जब कंसंट्रेशन ऑफ ओर में लिखा रहा था, उसमें भी क्या कहता है, मैंने रिडक्शन मेंशन किया था, किसके लिए, इसी यही मेथड है। क्या करें हम लोग, जब मेटल ऑक्साइड मिल गया, भाई याद करो मेटल ऑक्साइड मिल गया, उसके प्योर बनाने के लिए क्या करें हम लोग, सिंपली रिडक्शन करा देंगे, क्या होगा, हमारा प्योर मिल जाएगा। ठीक, तो भैया ये हमारा क्या हो गया, लीस्ट रिएक्टिव वाला। भाई जो अब लीस्ट रिएक्टिव मेटल तो देख लिए, अब बताओ जो मिडिल में भाई उनको कैसे निकालोगे, मीन्स जैसे एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लीड, मान लो ये मीडियम में, तो भाई इनको कैसे निकालोगे। अब देखो जो ये मीडियम में होता है ना, बीच में, ये जो बीच में होता है, ये सब मिडिल में, ये सब मेनली आपका दो फॉर्म में पाए जाते हैं, किसके फॉर्म में, दो फॉर्म में, कैसे देखिए, एक पहला पाया जाता है किसमें, सल्फाइड के ओर में, भाई मीन्स इसके साथ सल्फर जुड़ा रहेगा। ठीक, अच्छा दूसरा किसमें, कार्बोनेट के ओर में, मीन्स इसमें क्या जुड़ा रहेगा, कार्बोनेट जुड़ा रहेगा, और दोनों के लिए अलग अलग प्रोसेस है, कैसे देखिए पहले देखिए क्या है, जिंक सल्फाइड, क्या है, जिंक सल्फाइड, इसके पास क्या भाई, सल्फाइड का ओर है। ठीक, अच्छा तो भाई क्या होता है, अब देखो जो भी सल्फाइड का ओर रहेगा उसे सिंपल भाई रोस्टिंग कर दो, क्या कर दो, रोस्टिंग कर दो, मीन्स ऐसे खुले में क्या दो, खुले में सड़क के गर्म कर दो, तो क्या होगा भैया, तो हमारे जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, SO2 गैस रिलीज हो जाएगी।
ठीक, अच्छा भैया तो अगर मान लीजिए कार्बोनेट का हो रहा तो जैसे देखिए जिंक कार्बोनेट ये हो गया, अब बात क्या कार्बोनेट का होगा तो अब देखो ये बताओ ये होगा तो क्या करेंगे हम लोग कैंसिलेशन करेंगे, क्या करेंगे कैल्सिनेशन करेंगे। भाई ये क्या होता है कैल्सिनेशन, अब देखो हमने क्या देखा था इसमें कि भाई इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन क्या करेंगे हम लोग प्रेजेंट रहेगा, मीन्स इसमें क्या होगा ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में रहेगा और इसमें अपर्याप्त मीन्स लिमिटेड में रहेगा, लिमिटेड को या फिर नहीं रहेगा। इसको कैसे करेंगे देखो एक भट्टी लेंगे, एक पतली सी भट्टी लेंगे, अरे भाई चिमनी देखो चिमनी, हाँ भाई चिमनी, यहाँ पे क्या कर दो नीचे रख दो क्या ये सिंपल इसी को जिंक कार्बोनेट को और इसे हीट करो। अब बताओ हीट होगा तो क्या होगा, मान लो इसका और पतला कर दो मुँह इसका ऐसे कर दो, ठीक। अब बताओ ये गर्म हो रहा है, अब बताओ साइड से तो ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है, नहीं मिल रहा है ना, अब बताओ ऑक्सीजन साइड से मिल नहीं रहा है, अब क्या होगा इसमें ऑक्सीजन अधिक से बढ़ने से प्रेजेंट नहीं हो पाएगा, मीन्स इसमें ऑक्सीजन क्या होगा अब्सेंस हो गया। भाई अधिक मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा बढ़िया से नहीं जलेगा, नहीं जलेगा मीन्स ये बना देगा। मीन्स क्या बोला कल बोलने का मतलब क्या भाई कि भाई अगर इसे भट्टी में जला रहे हो यहाँ पे क्या होगा ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा होगी। अच्छा जब अपर्याप्त मात्रा होगी तो क्या बनेगा ये उसका ऑक्साइड बनाएगा और SO2 गैस रिलीज करेगा। अब भाई दोनों में अंतर देखो, ये भी क्या किसका था सल्फाइड का, ये किसका था कार्बोनेट का, इसमें ऑक्सीजन दिया इसमें नहीं दिए, अब बना क्या दोनों में सेम चीज़ बना कि नहीं बना, इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी, ठीक। अच्छा तो भैया अब देखो इससे हम लोग क्या कर लिए, इससे हम लोग मेटल ऑक्साइड में कर लिए, भाई दूसरा स्टेप मेटल ऑक्साइड में करना वो हो गया। अच्छा अब आगे करेंगे, अब देखो आगे क्या बोला था मैंने भाई इसका रिडक्शन करा दो, भाई रिडक्शन किससे, अब देखो ये जिंक और कार्बन ले लें, कार्बन भैया अब देखो यहाँ मेनली मेंशन नहीं है लेकिन ये बताओ जिंक के ऊपर इसमें देखो इन दोनों इस एल्युमिनियम के नीचे जिंक के बीच में एक बीच में आता है कार्बन, कार्बन दोनों के बीच में आता है, ठीक। अच्छा भैया तो अगर इससे कार्बन से रिएक्ट करते क्या होगा, अब देखो होगा क्या, अब देखो ये जो होता है सॉलिड के फॉर्म होता है, सॉलिड पाउडर के फॉर्म में हो गया। अच्छा पाउडर के फॉर्म हो गया, अब बताओ क्या करेंगे उसमें कोक मिला देंगे, कोक क्या होता है भैया कार्बन का ही फॉर्म होता है भैया, अब क्या करेंगे उसमें मिक्स करा देंगे, भाई पाउडर है ये पाउडर है, ये भी हल्का हल्का पाउडर का फॉर्म होता है मिक्स, ये भाई कई का फॉर्म होता है, कोक लिक्विड में भी होगा सॉलिड में भी होगा, अब टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, ठीक। क्या करेंगे सब मिला देंगे, मिला दिए और हल्का सा उसको हीट सप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे हल्का सा भाई गर्म कर देंगे, तो क्या होगा भैया क्या होगा हमारा जिंक अलग हो जाएगा और भाई कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी, क्या होगी रिलीज हो जाएगी, कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड। अब मेरा क्या मिल गया भाई जिंक मेटल, देखो वहाँ भी मिल गया था, वहाँ भी मरकरी हमको जिंक, यहाँ भी पीछे हमको मरकरी और कॉपर प्योर मिल गए थे, यहाँ भी मिल गया लेकिन पूरा प्योर नहीं मिला भाई, आगे बताऊंगा अभी क्यों नहीं प्योर मिला है देखो, ठीक। अच्छा भैया तो आगे देखो ये हो गया, अब आगे देखो, अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट या फिर इसको बोलो कि एकदम रट्टा मार लो एकदम याद कर लो कौन सा ये वाला, अब देखो क्या है Fe2O3। अच्छा भैया ये है एल्युमिनियम से रिएक्ट करा दो, एल्युमिनियम से क्यों भैया देखो आयरन कहाँ है यहाँ पे, एल्युमिनियम कहाँ है यहाँ पे, भाई रिडक्शन कराना है, भाई रिडक्शन कैसे करोगे भाई देखो ये ऑक्साइड का ही तो और है, किसका और है ऑक्साइड का और है, तो ऑक्साइड का तो क्या करोगे हम लोग क्या करोगे ऊपर से सिंपली रिडक्शन कर दो, हो गया काम करा दो भैया रिडक्शन Al2 से, ये बन गया मेरा। अब बताओ होगा क्या, देखो कभी देखोगे तो भाई जो मान लो कहीं रेलवे ट्रैक कहीं टूट गया तो क्या होगा भैया, अब इसको जोड़ना पड़ेगा ना, पूरा पट्टी तो बदलोगे नहीं, जोड़ना पड़ेगा तो कैसे जोड़ा जाता है सिंपली इसी रिएक्शन से, उसमें ये डाल देंगे उसमें कैसा एल्युमिनियम मिला देंगे एल्युमिनियम और सिंपली ये बनेगा, और जो भाई आयरन बनेगा ना आयरन ये लिक्विड के फॉर्म में मीन्स हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, लॉट ऑफ हीट निकलेगी उसमें से, और ये क्या होगा भाई इतनी गर्मी इतने गर्म भाई ये आयरन जो है ना पिघल जाएगा, क्या होगा भाई पिघल जाएगा, अब पिघल जाएगा तो क्या होगा भैया मान लो ये रेलवे ट्रैक था ये वाला और भाई बीच में ये क्या होता टूट के बीच में इतना सारा गैप बना दिया था, ठीक। अब ये क्या होगा जब ये रिएक्शन होगी भाई ये क्या होगा आयरन इसमें जाकर पूरा मिक्स हो जाएगा, आयरन लिक्विड के फॉर्म है ये भैया, अब इतना गर्म हो गया कि भाई जो पहले से जो इसका था मीन्स ये देखो मान लो ये पहले था तो भाई जो ये है ना इसको भी गर्म कर देगा, इसको भी पिघला देगा, इतना गर्म इसको पिघला दिया इसको पिघला दिया, अब बीच में ये अपने चल गया तो सब चलेंगे आपस में मिल जाएंगे और बाकी सब इंस्ट्रूमेंट से काट के लेबर मीन्स हुआ क्या भाई हाईली एक्सोथर्मिक, और कहाँ काम आता है कहीं अगर क्रैक कोई टूट टाट गया तो वहाँ पे इस्तेमाल होता है, ठीक। अच्छा एक और देखो भाई इस रिएक्शन करते क्या है इसको थर्माइट रिएक्शन कहते हैं भाई, ये तो इम्पोर्टेंट स्टार वाला पूरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन ये वाला थर्माइट रिएक्शन इसको बोलते हैं, किसको भाई एल्युमिनियम से रिएक्ट कर दिए इसको और ये बन गया तो इसको क्या कहते हैं हम लोग थर्माइट रिएक्शन कहते हैं, और इस बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक। तो भाई इस प्रकार से हमारा क्या होता है हमारा मिडल रिएक्टिविटी में जो भी मेटल्स होते हैं उनका
क्या होता है भैया, रिडक्शन और ऑक्साइड में कन्वर्जन, और मेनली क्या हमारा मेटल का, कहाँ मेटल का प्रोडक्शन। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, मिडिल मोस्ट रिएक्टिव मेटल। अब देखो भाई जो हाई रिएक्टिव मेटल है भाई उनको कैसे निकालेंगे उससे समझो। देखो मीन्स अब क्या देखेंगे हम लोग भाई, हाई रिएक्टिव मेटल का एक्सट्रैक्शन। ठीक, अच्छा तो भाई देखो जो हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा एक्सट्रैक्ट हैं। किसके द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हम लोग इसको क्या करते हैं, हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक, अच्छा देखो एग्जाम्पल देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ NaCl। ठीक, अच्छा तो भाई एक चीज याद रखेगा, जो NaCl होगा ना हमेशा मोल्टेन स्टेट में लेना चाहिए। क्यों भाई मोल्टेन, भाई इसको इतना टेम्परेचर सप्लाई कर दो कि वो पिघल जाए, और पिघलने के पश्चात उसके बाद ये रिएक्शन होगा। ठीक, एक पास में नहीं होगा, एक पास में करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा काम। ठीक, क्योंकि उसमें वाटर मिल जाएगा ना भैया, तो वाटर नहीं चाहिए मुझे ना, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, सिर्फ NaCl चाहिए, प्योर NaCl। ठीक, प्योर NaCl लेंगे और फिर इसको क्या करेंगे हम लोग, हीट सप्लाई करके पहले उसको पिघला लेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। ठीक, कैसे होगा ध्यान से सुनो। देखो एक हमारे पास बीकर होना चाहिए। ठीक, अब बीकर में क्या होना चाहिए हमारे पास, NaCl क्या होना चाहिए, NaCl होना चाहिए। ठीक, अच्छा भाई ये होगा। अब बताओ ये किसे कनेक्ट है, नेगेटिव टर्मिनल से, तो मीन्स ये क्या हो जाएगा आपका कैथोड, क्या हो जाएगा कैथोड। ये किससे, पॉजिटिव से, तो ये क्या हो जाएगा आपका एनोड हो जाएगा। हाँ भैया एनोड हो जाएगा। अब आगे क्या होगा, अब देखो NaCl जैसे किसमें करंट पास कराएंगे तो इस पर क्या हो जाएगा, इस पर आपका प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज इस पर डेवलप हो जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर कौन सा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अच्छा तो भाई NaCl में क्या होगा, अब देखो जैसे ही पास कराए, जो हमारा NaCl है ना वो हमारा Na+ और Cl- में टूट जाएगा, तुरंत ही टूट जाएगा। और उसके बाद क्या होगा भैया, अब बताओ ये किस में हो गया, प्लस में ना। अब प्लस कहाँ जाता है, निगेटिव के पास, और न माइनस प्लस के पास। भाई यही तो होता है, हाँ यही होता है। तो होगा क्या भैया, अब जहाँ पे Na+ था ये कहाँ चला जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज के पास। अब होगा क्या भैया, नेगेटिव चार्ज के पास। अब बताओ क्या Na के यहाँ पर ऑक्टेट पूरा है क्या, नहीं यार, एक इलेक्ट्रॉन कम है ना, क्योंकि Na+ कब होगा, जब क्लोरीन को देकर निकला है ना। अच्छा तो होगा क्या भैया, अब देखो जैसे Na+ हो गया यहाँ से जाएगा। अब देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से एक चीज और सुनना, ये NaCl कैसे बना होगा, यहाँ पे एक Na एटम होगा, यहाँ Cl एटम होगा। ठीक, अब ये इसको इलेक्ट्रॉन दिया होगा तो इस पर प्लस आ जाएगा होगा, यह एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा तो इस पर माइनस आ जाएगा होगा। ठीक, अच्छा तो भैया जब इन दोनों के बीच क्या बन गया होगा, एक बॉन्ड बन गया होगा, दोनों के बीच का बॉन्ड। और उस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा ना, तो कैसे टूटेगा, इस मेथड से। ठीक, और जैसे दोनों का बॉन्ड टूटेगा, भाई इलेक्ट्रॉन तो दिया हुआ है ना, भाई इलेक्ट्रॉन दिया तो उसके पास इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन तो इसको दे दिया है, अब देकर निकलेगा थोड़ा ना, उसको लेगा थोड़ा निकलेगा किसके फॉर्म में, Na+ के फॉर्म में। ठीक, मीन्स क्या होगा, इसमें टूट जाएगा। अब जैसे Na+ यहाँ पर जाएगा, अब ये किसमें है, नेगेटिव चार्ज है, तो होता क्या है, अब देखो इसके पास क्या था, इसके पास भाई जिसका बना होगा इलेक्ट्रोड बना होगा उसके पास भी इलेक्ट्रॉन होगा ना। अब ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, Na को दे देगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, Na बन जाएगा। ठीक, मीन्स Na+ कहाँ अट्रैक्ट होगा, यहाँ पे, Na+ कहाँ होगा, यहाँ पे, इसके पास पूरा Na+ यहाँ पे क्या होगा, पूरा इसको पूरा कवर कर देंगे। ठीक, अब क्लोरीन क्या होगा भाई, क्लोरीन यहाँ पे जाएगा और गैस के फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक, अच्छा तो भैया होगा क्या, अब देखो एक चीज और देखना कि भाई कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है। ठीक, अच्छा भैया देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेनली क्या हो रहा है हमारा, Na आ रहा है, और Na में क्या हो रहा है, भैया Na में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, और ऐड हो रहा है, और क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। अच्छा ऐड हो रहा है तो क्या होगा भैया, देखो एक चार्ट याद रखना, कौन सा चार्ट भैया, ये वाला 0 1 2 3 -1 -2 -3। अब होगा क्या भैया, इसे देखो जैसे कोई मान लो रिएक्शन के पहले, ठीक ना, रिएक्शन के पहले उस पर इसमें से जो भी चार्ज होगा, ठीक, अगर उस चार्ज क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, रिएक्शन के बाद चार्ज कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो याद रखना क्या होगा, रिडक्शन होगा, क्या सॉरी ऑक्सीडेशन होगा, क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक, और नीचे जाएगा, और अगर नीचे जा रहा है तो क्या होगा, रिडक्शन होगा, क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो भाई देखो क्या हो रहा है, अब देखो यहाँ क्या Na+ है, मीन्स ये +1 का चार्ज होगा भैया Na पर। अच्छा अब बताओ जैसे यहाँ पर जाएगा तो क्या होगा हमारा, जिस इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, इसको दे देगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या देगा, इसको दे देगा, और क्या बन जाएगा, ये Na बोलेंगे, मीन्स शुद्ध यहाँ पर क्या बन जाएगा, Na और Cl। अच्छा अब देखो Na बन गया सोडियम ना, अब बताओ सोडियम क्या होगा, चार्ज 0 कहाँ आ गया, 0 आ गया, मीन्स ऊपर से कहाँ आया, नीचे, इसके मामले में तो क्या हो गया, नीचे आने को क्या बोला मैंने, रिडक्शन, क्या बना, रिडक्शन मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा होगा मेरा,
रिडक्शन हो रहा होगा। और यहाँ पर देखो ये क्या है, Cl माइनस है ना। अब बताओ माइनस कहाँ है, यहाँ पे। ठीक, अच्छा भैया बताओ माइनस से कहाँ गया है, Cl। अब Cl के पास कोई चार्ज है क्या, नहीं, चार्ज कोई नहीं है, तो मीन्स माइनस से कहाँ गया, ये ऊपर गया है। कौन, ये क्लोरीन। तो मीन्स ऊपर जाने को क्या बोला मैंने, ऑक्सीडेशन। मीन्स एनोड पर क्या रहा होगा, मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। ठीक, तो भैया ये हमारा क्या हो गया भाई, हाई रिएक्टिव मेटल को भाई कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक, अब बात करिए भाई किसकी, भाई इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। मीन्स इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग भाई होता क्या है, उसे ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, अच्छा भाई देखो क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग देखेंगे क्या होता है। एग्जाम्पल में कॉपर का देखिए, ट्राई करिए कैसे होता है। देखिए एक भाई एक इलेक्ट्रोड लेंगे, 2 इलेक्ट्रोड लेंगे, एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे, ये तो सबको पता होगा। अच्छा भैया मेन ध्यान रखने की बात क्या है कि जो हमारा कैथोड होगा ना, हमेशा इस लेफ्ट साइड रखना। देखो ये हमेशा इसी साइड रहेगा, ये हमेशा किस साइड रहेगा, लेफ्ट साइड हमेशा याद रखना, कैथोड हमेशा लेफ्ट साइड रखना है। क्यों भैया, भाई नियम है, ये IUPAC का नियम है कि कैथोड का होना चाहिए, लेफ्ट साइड ही होना चाहिए। इस साइड कर दोगे नंबर कट जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन एक एग्जाम्पल NCERT एग्जाम्पल में दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, और सेम एक ऐसे सिमिलर फिगर, बस अंतर का किया, इसको प्लस इसको माइनस कर दिया। उसको ध्यान रखेंगे, यहाँ पर हमेशा क्या रहेगा, माइनस रहेगा। ठीक, अच्छा भैया देखो आगे देखो, तो भाई मेन पॉइंट क्या, अब देखो जो मेरा कैथोड होगा क्या होगा, कैथोड होगा। ठीक, कैथोड हमेशा पतला रहेगा और एनोड हमेशा मोटा रहेगा। अच्छा भैया तो इसमें मेन चीज़ और क्या है, अब देखो ये जो एनोड होगा ना, ये क्या होगा, क्या होगा बता सकते हो, इम्प्योर कॉपर। इम्प्योर कॉपर ये कहाँ से मिला भैया कॉपर, ये बताओ। जब हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग रिडक्शन कराए थे, मिस मेटल ऑक्साइड मिलने के बाद हमने क्या कहा था, सिंपली रिडक्शन कराया था। अरे भाई याद रखो, हमने क्या बनाया था, CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या बना था, कॉपर प्लस CO2 गैस, ये बना था ना। अभी जो ही कॉपर है ना, वही वाला मेटल, यही वाला सिर्फ। अब इसमें क्या बोला मैंने भाई, यहाँ तक तो कर लिए भाई, इसमें कुछ इम्प्योरिटी और हो सकता है। ठीक, तो उसको लेंगे किसमें, इसमें का, इसको यहाँ पर लेंगे। ठीक, और इसका प्योर मीन्स जो कॉपर का जो प्योर होगा उसको यहाँ पर लेंगे, है ना। मीन्स इसका प्योर फॉर्म यहाँ पर होगा, उसका और मीन्स ये भाई इम्प्योर यहाँ पर रहेगा। अब भाई होगा क्या, अब देखो, और सॉल्यूशन भाई, सॉल्यूशन किसका लेंगे भाई, जिस मेटल का निकालना होगा, जिस मेटल का इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कर रहे होंगे उसी का सॉल्यूशन। जैसे कॉपर का मैं किसका कर रहा हूँ भाई, कॉपर कर रहा हूँ, तो मैं कॉपर का सल्फेट मीन्स कॉपर का ही तो साल्ट लिया हूँ, उसी का क्या लेंगे हम लोग, एज अ इलेक्ट्रोलाइट मीन्स जो कंडक्ट कर रहा है, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी क्या करे, वही कंडक्ट कर रहा है। ठीक, तो होगा क्या भाई, देखो जैसे स्विच ऑन करेंगे यहाँ पर क्या डेवलप हो जाएगा, प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज, यहाँ पे माइनस 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 माइनस, और ये पतला लिए मोटा लिए, ध्यान रखना। अब होगा क्या, जैसे ही पास करा है, ये सोल्यूशन है, हाँ मेरा सोल्यूशन है। अब बस सोल्यूशन में किसमें ब्रेक होगा, सोल्यूशन में सभी क्या निकलेगा, ये कॉपर निकल जाएगा। हाँ भैया कॉपर इससे सभी निकल, क्या निकल गया, CO2 प्लस निकल गया। अच्छा अब देखो जो ये एनोड है उसको, उससे भी क्या निकलेगा, CO2 प्लस, भाई वही तो निकालना है, हाँ भाई निकालना है। अच्छा इससे भी निकलेगा CO2 प्लस। अब जाएगा कहाँ, अब तो प्लस चार्ज है तो प्लस कहाँ जाएगा, नेगेटिव के पास, तो प्लस चार्ज कहाँ चला जाएगा, इस नेगेटिव के पास, नेगेटिव चार्ज के पास। यहाँ पर क्या होगा, सब आके अटैच 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 अटैच। अब बताओ जहाँ पे सब आके अटैच होंगे तो क्या होगा, ये बताओ। मान लो यही मार्कर है, ठीक मार्कर है, मान लो ये पतला है। अब मैं क्या करूँ, मिट्टी लाऊं, गीली मिट्टी, और ला के और इस पर लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा मोटा मोटा होगा ना। हाँ तो यही क्या होगा, ये पर पतला था, और जैसे ही कॉपर इस पर ऐड होगा, तो ये भाई थोड़ा मोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहले पतला था अब क्या हो जाएगा, थोड़ा इसकी जो थिकनेस से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी भाई, थिकनेस से तो बढ़ जाएगी। अब बताओ ये इसका थिकनेस बढ़ गया, लेकिन इसका क्या हाल होगा भैया, अब बताओ इसका हाल क्या होगा। अब बताओ मान लो ये मोटा है, मान लो पहले से मिट्टी लगा हुआ है, ठीक। अब मिट्टी को मैं छोड़ा दूँ, मिट्टी को छोड़ा दूँ, और भाई घिस कर पतला कर दूँ, घिसूँगा तो घिसूँगा तो क्या होगा, ये और पतला होगा, और क्या होगा, पतला होगा। तो मीन्स यहाँ से क्या निकल रहा है हमारा, CO2 प्लस निकल ही तो रहा है, निकलेगा तो क्या हो यहाँ पर, थोड़ा भाई यहाँ पर सब मटेरियल का कमी होगा, तो ये क्या हो जाएगा भैया, अभी तो मोटा था, अब जैसे हमारे ये प्रोसेस कंप्लीट होगा तब तक भैया ये एकदम पतला ना भैया, पतला हो जाएगा, और पतला होगा तो भैया क्या होगा। अब बताओ पतला तो हो रहा है, कॉपर निकल रहा है, बिल्कुल निकल रहा है भाई साहब। अब बताओ उसमें से कुछ गंदगियाँ होंगी तो वो कहाँ जाएंगी, नीचे गिरेंगी ना,
तो भाई गिरेंगे यहाँ पर और इकट्ठा हो जाएंगे, तो उस इकट्ठा होगा तो क्या होगा, एक कीचड़ टाइप का होगा, उसे कहेंगे, उसे हम एनोड मड कहेंगे। अच्छा एनोड मड कहते हैं भैया, एनोड मड समझ गया मिस भाई, ये प्रोसेस समझ में आ गया ना समझ में। अच्छा अब भाई इस प्रोसेस से एक और फायदा क्या है, क्या बस कॉपर निकालना ही फायदा है क्या, अरे नहीं यार। देखो मान लो इसमें इस सोल्यूशन में हमारा सिल्वर होगा, क्या होगा सिल्वर, क्या होगा सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया इसी में भाई, वो तो यहाँ पर जाएगा नहीं, वो क्या आएगा उसी एनोड मड के साथ नीचे आ जाएगा। मजे बात बताऊँ, जो नीचे आएगा ना, अब फिर इसको भाई प्यूरीफाई करके हम सिल्वर जो निकाल, सिल्वर होगा तो सिल्वर, गोल्ड होगा तो गोल्ड, आसानी से निकाल सकते हैं, इसका प्लस पॉइंट है। ठीक, तो भाई ये समझा गया कि भाई कैसे 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 प्रोसेस हो रहा है, समझा गया भैया, बोलिएगा आ गया ना, थोड़ा आगे बढ़ लें, आगे के आगे कुछ हो रहा है, अरे भाई आगे बहुत कुछ है, यहाँ से सुनो। अब थोड़ा एक ब्रीफ समरी देख लीजिए। ठीक है, हमारे पास क्या था, पहले और था, ठीक, हमने क्या किया, उसे थोड़ा साफ सफाई किया ना, तो हमने क्या किया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर किया, थोड़ा साफ सफाई कर दिया। उसके बाद क्या हुआ भैया, हमारे 3 प्रकार के मेटल मिले, कौन कौन से, एक तो मिला भैया हाई रिएक्टिव वाला, कितना मिला, हाई रिएक्टिव वाला, और क्या मिला भैया, तो मॉडरेट रिएक्टिव वाला मीन्स, और एक क्या मिला, लीस्ट रिएक्टिव वाला मीन्स, एक तो ये मिला ये वाला, एक तो भाई मॉडरेट का मिला ये वाला, एक क्या मिला भैया ये लीस्ट वाला ये वाला। आगे क्या हुआ, और देखो जो हाई रिएक्टिव मेटल था उसको मैंने क्या किया भाई, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग किया, बिल्कुल किया, उसके बाद क्या मिला मैंने, प्योर मेटल मिल गया। ठीक, और मैंने जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल था उसे क्या किया, इसमें मेनली अब क्या था, सल्फाइड और मिल रहा था मेनली अधिकांश, उसको हमने क्या किया, रोस्टिंग कर दिया। फिर क्या मिला मुझे, मेटल ऑक्साइड मिल गया, फिर हमने क्या किया, रिडक्शन करा दिया उसका, और फिर मुझे रिफाइनिंग किया फिर उसका, तो मुझे प्योर मेटल मिल गया। ठीक, अच्छा जो मॉडरेट का था मीन्स ये थे ये सब, उसने क्या किया भैया, वो 2 फॉर्म में पाए जाते थे, पहला क्या कार्बोनेट के ओर के फॉर्म में, दूसरा सल्फाइड के ओर के फॉर्म में। तो भाई कार्बोनेट के लिए हमने कैल्सिनेशन में उपयोग किया, मीन्स लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, और क्या रोस्टिंग मीन्स अनलिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग गर्म कर दिया। तो फिर क्या मिल गया मुझे, मेटल ऑक्साइड मिल गया। तो फिर इसका क्या मैंने, रिडक्शन कर दिया, उसके बाद क्या किया मैंने, उसका रिफाइनिंग कर दिया, तो उसके बाद क्या मिल गया मुझे, प्योर मेटल मिल गया। भाई तो ये क्या था, मुझे एक ब्रीफ समरी कि हम लोगों ने किस प्रकार से हमने क्या किया, मेटल को एक्सट्रैक्ट किया उसके ओर से। ठीक, तो भाई आज तो इतना ही, अब आगे अगला का वीडियो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, फिर से थैंक यू।